किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं। तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। और चंद रिवायत में ये भी आता है कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं, फ़ज़ीलत सिर्फ़ तक़वा पर हासिल है। ये बात हमको बचपन में ही बता दी जाती, सिखा दी जाती है कि हमें आगे ज़िंदगी में किस डिसिप्लिन के साथ रहना है। लेकिन अमेरिका जैसी मज़बूत रियासत के होने के बावजूद हम ये देखते हैं, तारीख इस बात की गवाह है कि आज से 50 साल पहले तक भी ह्यूमन राइट्स को लेके और सिविल राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते रहे। बहुत सी जानों ने कुर्बानियाँ दी, जिनमें से एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी हैं, जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए सिविल राइट्स हासिल किए। और इसके साथ साथ ये भी है कि इससे सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पूरे अमेरिका को फ़ायदा हुआ, जिन्होंने बहुत पीसफुली, बहुत कम वक्त में जो है इस मकसद को हासिल किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर डॉक्टर मार्टिन कौन है और क्यों अमेरिका के अंदर हॉलीडे मनाया जाता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। डॉक्टर मार्टिन 15 जनवरी 1929 में पैदा हुए एटलांटा जॉर्जिया के अंदर, और इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर सब बाप्टिस्ट चर्च के मिनिस्टर थे। इन्होंने भी फ्यूचर में यही प्लान कर रखा था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, दैन फिर कॉलेज, दैन फिर फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए ये चले गए बोस्टन। वहाँ पे इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है कोरेटा स्कॉट से, जिनसे इनकी शादी होती है और उनसे इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद ये वापस आते हैं अलबामा की तरफ, जहाँ से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और यहाँ की ये 20th जो है ना बाप्टिस्ट मिनिस्टर बने, जैसे कि इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर वगैरह थे। हाईकोर्ट का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है जब रोज़ा मैडम को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। ये कहा जाता है कि आपने एक वाइट अमेरिकन के लिए अपनी सीट को डिक्लेयर करना है, जिसकी वजह से एक लंबा बाइकआउट स्टार्ट होता है और पूरे अमेरिका में फैल जाता है। सिटी बस का जो बाइकआउट चल रहा था ये अलबामा में ही हो रहा था, और उधर अलबामा के अंदर ही डॉक्टर साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे बाप्टिस्ट चर्च के, तो वो भी इस कॉज में ज्वाइन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब के इस बाइकआउट में ज्वाइन होने से लोगों में एक शऊर बेदार हुआ। लोग इनको अपना लीडर समझने लगे और इनको फॉलो करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये 381 दिन पर मुश्तमिल बाइकआउट इतनी तेज़ी से फैलता चला गया, जिसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल हुई, जो कि बहुत आगे जाके फ़ायदा देने वाली थी। लोग अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए इनके साथ साथ चलते और कई कई दिन तक इस बाइकआउट को करते रहे। बिल आखिर लोग इनको अपना लीडर समझने लगे। आखिर 20 दिसंबर 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इनकी तमाम जो डिमांड्स थी उसको पूरा किया गया, ताकि इस इतने बड़े बाइकआउट को ख़त्म किया जा सके। और इस तरह से डॉक्टर साहब ने ये प्रूव किया कि हम बगैर किसी दंगे फसाद के भी अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस विक्ट्री के बाद इनके दुश्मन भी काफ़ी बढ़ गए। इनको 20 से 25 मरतबा जेल ले जाया गया, इनके ऊपर हमले भी काफ़ी दफ़ा हुए और इनके ऊपर एक दफ़ा अटैक भी हुआ था। इसके साथ साथ फैमिली भी सेफ नहीं थी, सिक्योर नहीं थी। हज़ारों लोगों की मोहब्बत होने के बावजूद, सपोर्ट होने के बावजूद वो खुद और उनकी फैमिली बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने उनके घर को बम से तक उड़ा दिया। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। 1958 से लेकर 1968 तक, इन 10 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जो है ना जलसे किए, इजलास किए और तकरीबन 5 बुक्स लिखी, दर्जनों जो है ना आर्टिकल्स लिखे, लोगों को मोटिवेट करते रहे और इस मकसद के लिए आगे बढ़ते रहे। अभी तक उन्होंने एक भी लॉ नहीं तोड़ा था। इसके बावजूद भी काफ़ी दफ़ा उनको जेल जाना पड़ा। जितनी भी स्पीचेस उन्होंने की थी उसमें से एक फेमस आई हैव अ ड्रीम जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिसकी वजह से लोगों में शऊर बेदार हुआ। और इसके साथ साथ जो वाइट अमेरिकन है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और ना कोई कम व बेश 2,50,000 के मजमा था जिसके सामने इन्होंने एक स्पीच करी, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक इनकलाब सा आया। जो पार्टीज इनके खिलाफ थी वो भी इनके साथ खड़े होने के लिए एग्री हो गई। अब एक आवाज़ बन चुके थे और टाइम मैगजीन के अंदर इनका नाम जो है वो एज अ मैन ऑफ अमेरिका, मैन ऑफ द ईयर, ये इनको दिया गया।
ना कि सिर्फ ये, बल्कि 1964 के अंदर इनको नोबेल ऑफ पीस भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने पीसफुली सारे जितने भी इनके होते थे बाइकआउट वगैरह सब इन्होंने बहुत पीसफुली किए। लोग उस वक्त ये कहते थे कि डॉक्टर मार्टिन जो हैं वो सिर्फ अमेरिकन नहीं हैं बल्कि डीपली अमेरिकन हैं, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने की इतने कम वक्त के अंदर वो पिछले 200 सालों में नहीं हुई थी। तमाम लॉज, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते। तो मेन मकसद यही था कि वाइट अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन कुछ नहीं होता, हम सब एक ही हैं, सब एक ही मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। कि तमाम तर फेमस स्पीचेस के अंदर एक फेमस स्पीच ये भी थी, आई हैव बीन टू द माउंटेन, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मजमा इनके साथ ज्वाइन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इनके लिए बहुत सारे दुश्मन भी रेडी खड़े थे, जो कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब एक स्पीच कर रहे थे अपने होटल के अंदर से खड़े होकर, वहाँ पे किसी ने इनको गोली मारकर मार दिया। इनकी डेथ के काफ़ी साल बाद गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑफिशियली जो है ना वो अप्रूव किया कि हर साल की जनवरी के तीसरे मंडे को हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाएगा और डॉक्टर मार्टिन को याद किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।